नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। यहां हम बात करने इस वीडियो में कि आईटीसी के जो नतीजे हैं क्वार्टर टू के वो किस तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है कल इस स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। सबसे पहले अगर हम नतीजों की शुरुआत करते हैं और रेवेन्यू के नंबर में नजर डालते हैं तो ग्रॉस रेवेन्यू का जो आंकड़ा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है उस हिसाब से इस क्वार्टर का जो आंकड़ा है 16,971 करोड़ का है, जो कि इसी साल लास्ट ईयर 13,356 करोड़ का था। तो वहां से एक शानदार बढ़त जो है रेवेन्यू में देखने मिल रही है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 18,163 करोड़ के आसपास का था। अदर रेवेन्यू और सारी चीजों को मिला लिया जाए तो यहाँ पे 17,666 करोड़ का जो नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है टोटल इनकम का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 18,632 करोड़ था और लास्ट ईयर ये इसी क्वार्टर में 14,230 करोड़। तो साल दर साल यहाँ पे एक शानदार बढ़त है कंपनी के हिसाब से देखे तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। एक्सपेंसेस के नंबर अगर यहाँ देख रहे हैं तो 11,727 करोड़ इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस है, जो कि लास्ट ईयर 9,350 करोड़ थी और लास्ट क्वार्टर में ये आंकड़ा 13,093 करोड़ था। तो वहां से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस घट रही है लेकिन साल दर साल एक्सपेंसेस बढ़ती हुई दिखाई दी है। टैक्सेस के नंबर हटाने के बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर आता दिख रहा है 4,466 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 3,697 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं 20% के आसपास की जो बढ़त है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रही है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ कही जाएगी। जिस तरीके की उम्मीद कर रहा था बाजार उसी हिसाब से नंबर जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4,170 करोड़ पिछले क्वार्टर में यहाँ पे नंबर थे, तो उसके मुकाबले भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और साल दर साल भी अगर आप देख रहे हैं तो। बेसिक ईपीएस 3 रुपए 60 पैसे के आसपास की आ रही है। 3 रुपए की ईपीएस थी पिछले साल के क्वार्टर में और जून क्वार्टर में 3 रुपए 38 पैसे के आसपास की ईपीएस कंपनी ने क्लॉक की थी। लेकिन अगर सेगमेंट वाइज यहाँ पे हम रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सेगमेंट वाइज यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेगमेंट रेवेन्यू जो है सिगरेट रेवेन्यू जो यहाँ पे आती दिख रही है 6,953 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर थी 5,640 करोड़ के आसपास की। एक शानदार बढ़त जो है सिगरेट वॉल्यूम में देखने मिल रही है, जो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि सिगरेट वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। लास्ट क्वार्टर की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 6,608 करोड़ की रेवेन्यू थी, तो वहां से भी रेवेन्यू इस क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दी है। अदर्स बिजनेस जो कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है लगभग 4884 करोड़ यहाँ पे नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि 4,036 करोड़ था लास्ट ईयर। यानी 800 करोड़ से ज्यादा की बढ़त जो है अदर रेवेन्यू में भी आती हुई दिख रही है। 4,451 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, यानी कि वहां से भी एक अच्छी खासी बढ़त जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो टोटल एफएमसीजी बिजनेस में 11,838 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर होटल्स एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड वाले सारे रेवेन्यू को क्लॉक करते हैं और सब चीजों को एडजस्ट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने वो है 16,971 करोड़ का, जो कि पिछले साल 13,356 करोड़ के मुकाबले बहुत ही शानदार है। 18,163 करोड़ का बिजनेस था पिछले क्वार्टर में, तो वहां पे जो सेगमेंट रेवेन्यू इंटर सेगमेंट रेवेन्यू लेस हुआ था वहां पे इसका थोड़ा बहुत अंतर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। सेगमेंट रिजल्ट वाइज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एफएमसीजी की तरफ से 4,429 करोड़ का जो है रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 3,583 करोड़ था ये पिछले साल और 4,188 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिगरेट की तरफ से एक जबरदस्त चीजें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं पसंद करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें नतीजों से पहले चार्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट में जिस तरीके से पिछले इस साल मार्च के बॉटम बनाने के बाद 200 रुपए के आसपास से स्टॉक जिस तरीके की रैली लेता हुआ दिखाई दिया है। बाजार कमजोर था लेकिन कहीं ना कहीं आईटीसी जिस तरीके से परफॉर्म किया, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी कि ये नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक ने चला है और आज यहाँ पे 350 के आसपास जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है अब तक के हाईएस्ट लेवल के आसपास नतीजों से पहले। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये चीजें कंटिन्यू रहती, क्योंकि वॉल्यूम भी जो है पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार इस स्टॉक में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निचले लेवल से यहाँ पे बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा डेफिनेटली। बहुत लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक बहुत लंबे समय के पीक के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि लगभग लगभग कहीं ना कहीं 2017 मई के आसपास लगता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद ये लेवल जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लू स्काई जोन में जाने के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम बात करें 320, 330, 325 का जो लेवल है, मोटा मोटी 320 से 330 के आसपास का, वो एक सपोर्ट जोन के लिए काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन डेफिनेटली उस लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट किया, कंसोलिडेशन लिया और 3 दिन में ये स्टॉक वापस रिकवर होकर उस लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अब तक के हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है अगर स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक 360 370 की रेंज में भी जाता हुआ दिखेगा और बहुत ही जल्द आपको ये 400 प्लस के भी लेवल दिखाएगा। तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।